जोहार साथियों। हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत को ऐसी भाषा की आवश्यकता थी जो देश को एक सूत्र में बांध सके। भारत के बहुभाषी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए संविधान सभा ने विचार विमर्श कर हिंदी को राजभाषा के रूप में चुना। इसके साथ ही अंग्रेजी को भी सहायक भाषा के रूप में कार्य करते रहने का सुझाव प्रस्तुत किया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक भाषा को स्थान दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 343 में उल्लेख है कि हिंदी राजभाषा और लिपि देवनागरी होगी। हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत 14 सितंबर 1953 ईस्वी से हुई, ताकि लोग हिंदी के प्रति जागरूक हो और हिंदी का प्रयोग अधिक से अधिक सरकारी और गैर सरकारी कार्यों में कर सके। हिंदी भारत की एकता और अखंडता की भाषा है। भारत में लगभग 44% लोग हिंदी बोलते हैं और इस तरह से हिंदी एक प्रमुख भाषा है जो पूरे देश में एकता स्थापित कर सकती है। हिंदी विश्व में बोलने की दृष्टि से तीसरे स्थान पर है। हिंदी का प्रसार विश्व स्तर पर बढ़ रहा है। भारत के अलावा दक्षिण अफ्रीका, गुयाना, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, यूके, जर्मनी, युगांडा, सूरीनाम, त्रिनिदाद और मॉरिशस जैसे देशों में यह भाषा बोली और समझी जाती है। विदेश के कई विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थानों में हिंदी को एक विदेशी भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है। हिंदी साहित्य और संस्कृति ने भारतीय समाज में गहरा प्रभाव डाला है। हिंदी में एक समृद्ध साहित्यिक परंपरा है, जिसमें साहित्य की विभिन्न विधाओं जैसे कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि गद्य विधाएं शामिल हैं। हिंदी साहित्यकारों जैसे प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन जैसे महान विभूतियों ने हिंदी को एक नई पहचान दिलाई। आइए हम सब हिंदी बोलें और हिंदी बोलने के लिए सभी को प्रेरित करें, ताकि हिंदी जन जन की भाषा बन सके। हिंदी हमारी पहचान है, हिंदी हमारी विरासत है, हमारा गौरव है। इस तरह से निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति के मूल, बिना निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिया के शूल। सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंदी, जय भारत।